सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। यदि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 6 चैप्टर का PYQ सीरीज करने वाले हैं। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में इस चैप्टर से पूछा है वो सारा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यार, बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। अगर आप वीडियो पर नए हो यार तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण। ठीक है, पाषाण युग में मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। पाषाण युग में 3 चरण यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल था। ठीक है, लेकिन ताम्र पाषाण काल जिसमें मनुष्य तांबों के औजारों का प्रयोग करने लगे और लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये वाला भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में। भीमबेटका गुफाएं जो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकार पाई जाती है। और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। तो ये वाला फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे मातृ देवी, पशुपतिनाथ, स्वास्तिक, पीपल वृक्ष और अन्य प्रकृति तत्वों की पूजा करते थे। और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के भावचित्रात्मक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और कलाकृतियों पर बैल यानी वृषभ की आकृति अक्सर देखी जाती थी। और हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मुहरे आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। और इन मुहरे पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, भेड़, सुअर व बैल के अवशेष पाए गए हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारत थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात आमतौर पर 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी द्वारा, जो 1921 में किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग सभ्यता थी, 2600 बीसी से 1700 बीसी तक। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जॉन मार्शल ने नाम दिया था। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूर नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। यह गढ़ में स्थित होता था, यानी नीचे वाला शहर में स्थित होता था। और इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है, और यह आयताकार बना हुआ था, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर यानी लगभग 12 मीटर और 7 मीटर चौड़ाई था। और इसका खोजकर्ता राखल दास बनर्जी जो 1922 में किया था। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त थे, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया था, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद यानी सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है, यानी ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, और इसमें 10,600 छंद है। और होत्र यानी ऋग्वेद के भजन पढ़ने वाले पुजारी को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र जो 30वें मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है, और इसमें गायत्री मंत्र की संख्या कितनी, 24। ठीक है, और 9वें मंडल में भगवान सोम यानी पेड़ पौधों की देवता, जिसे सोमरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 9वें मंडल वाला आपको भी जरूर याद कर लेना है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सभी फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, सबसे पुराना वेद है। तो यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैंने इसका टॉपिक करा दिया है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद। मुंडक उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद यानी सबसे नया वेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अर्थवेद जो सबसे नया वेद है। इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र का उल्लेख है। अब बात करते हैं अर्थवेद के प्रमुख उपनिषद, जिसमें से पहला है मुंडको उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। और दूसरों में बात करते हैं महा उपनिषद, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम का उल्लेख है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और 2021 में पूछा गया सवाल है। तो मैंने इसके जस्ट पहले आपको ये सवाल कराया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल में क्या देखिए, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली। तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 500 बीसी। आपको कहीं कहीं 600 बीसी तक मिलेगा। ठीक है, भारत में वैदिक काल की अवधि 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। लेकिन यहाँ पर वैदिक काल के कुल टाइम के बारे में बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 बीसी से यानी 500 बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं 600 बीसी तक मिलेगा। तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या है देखिए, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान से। ठीक है, और सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 उपनिषद है, छंदोगी उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, यानी मंत्र। ठीक है, जिनमें से 75 को छोड़कर बाकी अन्य सभी ऋग्वेद से ली गई है। और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। मगध की सबसे पहली राजधानी यानी राजगृह यानी राजगीर थी। ठीक है, जिसे उस समय गिरिव्रज भी कहा जाता था। मगध साम्राज्य का कालखंड के बारे में बात करते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें से हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंशों ने शासन किया। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान ऋषभ देव को। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित है और यह एक जैन मंदिर है और इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर दो ऑप्शन होगा, पता है, जैन धर्म भी होगा और बौद्ध धर्म भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आरआरबी की तरफ से निरस्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में, जिसमें से पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद करते हैं बौद्ध धर्म की त्रिरत्न के बारे में, बुद्ध होगा, धम्म होगा और संघ। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल में क्या देखिए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसादीस। जैन मठ संस्थानों को बसादी यानी बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, जो भगवान यानी महावीर के दामाद थे। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, जन्म इसका कहाँ हुआ, 540 बीसी लगभग, बिहार यानी वैशाली कुंड ग्राम में। ठीक है, बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में। मृत्यु कब हुआ महावीर स्वामी का, 468 बीसी में, यानी 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कहाँ हुआ, बिहार के बिहार शरीफा यानी पावापुरी में। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और माता का नाम तिरसला था। ठीक है, पत्नी का नाम असोदा था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, और इसका दामाद कौन था, जमाली। ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद कौन था, जमाली। और गृह त्याग यानी घर से त्याग कब दिया, 30 वर्ष की अवस्था में। और भगवान महावीर को 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम के एक साल वृक्ष के नीचे कवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है जैन धर्म में, केवल्य कहा जाता है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है काफी बार। और महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, पावा में दिया था। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। तो अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखें, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। जैन धर्म से संबंधित पालीताना मंदिर गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है, जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। और यह जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यानी पालीताना मंदिर जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और पालीताना शहर को मंदिरों का शहर का भी कहा जाता है। तो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर मंदिरों का ही मंदिर है। ठीक है, इसलिए पालीताना शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और गृह त्याग किसको कहते हैं, महाभिनिष्कर्मण को। ठीक है, और निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर नोट कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। ठीक है, तो प्रथम संगीति किसके द्वारा किया गया था, अजात शत्रु, जिसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे, और स्थान कहाँ था, राजगिरी थे। ठीक है, द्वितीय संगीति किसके द्वारा किया गया था, कालाशोक। ठीक है,
जहाँ स्थान वैशाली था और इसका अध्यक्ष सभा कामी था। तृतीय संगीति किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा, ठीक है। स्थान पाटलिपुत्र था और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुतीस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा, ठीक है। कहाँ स्थान कहाँ था? कुंडलवन, ठीक है। और किसके द्वारा? अध्यक्ष इसका कौन था? वसुमित्र था, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन सभी को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक के, ठीक है, एक के और एक के, यानी ए से अजातशत्रु, का से कालाशोक, ए से अशोक, का से कनिष्क, ठीक है। इसको आर भी पी के से याद कर सकते हैं, आर भी पी के, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा? राजगिरी, पी भी से क्या हो जाएगा? वैशाली, पी से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन, ठीक। अगला सवाल में क्या देखिए, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक से संबंधित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक मामलों जो अभिधम पिटक से संबंधित है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की सूत पिटक के बारे में, जिसमें से बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में वर्णन है। और सूत पिटक सबसे महत्वपूर्ण पिटक है, ठीक है, आपको ये भी नोट कर लेना है। और विनय पिटक में मठ के नियम का वर्णन है। यहाँ पर मठ होगा, ठीक है, गलती से टाइप हो गया। मठ का नियम के बारे में वर्णन है। अभिधम पिटक में क्या है? सूत पिटक की व्याख्या है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथों में बंट गया, पहला हीनयान में और दूसरा महायान में। हीनयान जहां बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और मानते भी हैं, यानी बौद्ध धर्म के नियम को फॉलो करते हैं हीनयान, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, जातक कथाएं से संबंधित है। तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का एक संग्रह है, यानी भगवान बुद्ध के जन्मों की कहानियों को दर्शाता है जातक कथा, ठीक है, जिसमें मानव और पशु दोनों रूपों में उनके जीवन के विभिन्न दृष्टांत शामिल हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत मंदिर, जिसे पवित्र दांत अवशेष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है, श्रीलंका के कैंडी शहर में। तो आपको जरूर याद कर लेना। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है, और यह इंडोनेशिया के मध्य यानी जावा प्रांत के मेलांग नगर में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो इंडोनेशिया में स्थित है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशुघोष ने। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अशुघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य, ठीक है, और इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। और इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णित है, यानी वर्णन है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। आप चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। तो मैंने त्रिपिटक के बारे में पहले ही बता दिया, ठीक है। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं का वर्णन है। और विनय पिटक में क्या है? बुद्ध के नियमों का वर्णन है। तो यहाँ पर नियम का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक, ठीक है। और अभिधम पिटक में क्या है? सूत पिटक की व्याख्या है, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध के भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धामेक स्तूप, जो सारनाथ यानी यूपी में स्थित है, ठीक है। उस सबसे बड़ा स्तूपा के बारे में बात करते तो केसरिया बुद्ध स्तूप, जो 104 फीट है और बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा यानी बौद्ध स्तूप है, ठीक है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा बौद्ध स्तूप कौन है? केसरिया बुद्ध स्तूप, ठीक है, जो बिहार में स्थित है। रामभर स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। और बरहुत स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। और हाँ, बरहुत स्तूप में जातक कथाओं यानी कहानियों का वर्णन है, यानी बौद्ध धर्म की कहानियों का वर्णन है बरहुत स्तूप में, ठीक है। और बराबर गुफाएं जो बिहार में स्थित है, और पत्थरों को काटकर बनाया गया है बराबर गुफाएं को।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।